फिल्म की शुरुआत होती है जहां हम 30 साला टीचर लाना को देखते हैं। लाना 10वीं क्लास के तलबा को पढ़ाती है और आज उसने क्लास में टेस्ट रखा हुआ है। वो पूरे इत्मीनान से तमाम स्टूडेंट्स में टेस्ट पेपर तकसीम करती है और साथ ही टेस्ट के उसूल भी वाज़ेह अंदाज में समझा देती है। पेपर बांटने के बाद लाना अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ फाइल्स चेक करने लगती है। इसी दौरान उसकी नजर सामने वाली कुर्सी पर बैठे एक नए लड़के पर पड़ती है जो हाल ही में इस क्लास में आया है। वो लड़का लाना को मुसलसल घूर रहा होता है। लाना पहले तो इस बात को नजरअंदाज करती है और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो जाती है, मगर कुछ देर बाद भी वो लड़का अपनी नजरें उससे नहीं हटाता। लाना उसे हल्की सी गुस्से भरी नजर से देखती है, लेकिन वो फिर भी खामोश रहती है। स्कूल छुट्टी होने के बाद लाना अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से लेने जाती है। जैसे ही वो कार में बैठती है, उसकी नजर फिर उसी नए लड़के पर पड़ती है जो अपने कुत्ते के साथ आसपास घूम रहा होता है। लाना उसे गौर से देखती है। इस दौरान उसकी बेटी कहती है कि अब घर चलते हैं। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट सबके सामने तकरीर कर रहा होता है। पीछे वाली बेंच पर बैठी दो लड़कियां आपस में हंसने लगती हैं। लाना फौरन उन्हें टोकती है और कहती है कि फोन मुझे दे दो। एक लड़की फोन देते हुए आहिस्ता से लाना को बुरा लफ्ज कह देती है। लाना फौरन पूछती है कि तुमने क्या कहा। इस पर वो लड़की बात को घुमाने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या आप बाहर की हैं। लाना साफ लफ्जों में कहती है कि मुझे पता है तुमने मेरे लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है। लड़की इनकार करती है, लेकिन लाना उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। इसी लम्हे वही नया लड़का एक बार फिर लाना को घूरता हुआ नजर आता है। लंच ब्रेक के दौरान जब लाना कॉफी पी रही होती है तो वो नीचे देखती है कि वही लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है जिसे लाना ने क्लास से बाहर निकाला था। वो उसका बैग फेंक देता है और उसकी साइकिल भी गिरा देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो लड़का लाना का दिफा कर रहा हो और उस लड़की को सजा दे रहा हो जिसने अपनी टीचर के साथ बदतमीजी की थी। लंच ब्रेक में लाना एक दूसरे स्कूल के टीचर से उस लड़के के बारे में पूछती है कि वो ऐसा रवैया क्यों दिखा रहा है। वो टीचर बताता है कि उस लड़के का नाम बेनी है और उसके मुताबिक बेनी में कोई खास मसला नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल लड़का है। जब लाना को यकीन हो जाता है कि बेनी मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है तो वो उससे बात शुरू करती है। बेनी मुख्तसर सा जवाब देता है कि हाँ सब ठीक है। लाना फिर नरमी से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने क्लासमेट्स के साथ कोई मसला तो नहीं। इस पर बेनी सीधे साधे अंदाज में जवाब देता है, आप मुझसे असल में क्या चाहती हैं। ये गैर मुतवक्को जवाब सुनकर लाना लम्हा भर के लिए समझ नहीं पाती कि कैसे रद्द अमल दे। फिर वो एक कुर्सी उठाकर उसके करीब बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो लाना बेध्यानी में बेनी के पांव पर हाथ रख देती है। बेनी फौरन कहता है, सच सच बताएं आप क्या चाहती हैं। लाना घबराकर वजाहत करती है कि तुम गलत मतलब निकाल रहे हो। वो बताती है कि पिछले हफ्ते उसने उसके टेस्ट पेपर चेक किए थे और उसके नंबर काफ़ी कम हैं। वो एक टीचर की हैसियत से समझाना चाहती है कि अगर उसे किसी मदद की ज़रूरत हो तो वो बिला झिझक बताए, मगर बेनी मुसलसल हंसता रहता है और बार बार यही सवाल दोहराता है कि आप असल में क्या चाहती हैं। जब लाना को महसूस होता है कि वो बात समझ नहीं रहा तो वो बात ख़त्म करते हुए कहती है कि उसे एक मीटिंग में जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। घर पहुँच लाना तमाम तलबा के स्कोर कार्ड्स दोबारा देखती है और उसकी नज़र फिर बेनी के कम नंबरों पर ठहर जाती है। लाना अपने घर में अपनी बेटी और शौहर के साथ रहती है। इसी दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद तमाम तलबा क्लासरूम छोड़ देते हैं। लाना भी अपना सामान समेटने लगती है और एक एक चीज बैग में रखती है। जब वो क्लासरूम से निकलने ही वाली होती है तो उसकी नजर बेनी के बैग पर पड़ती है जो वहीं रह गया होता है। लाना बैग उठाती है और उसे खोलने से पहले एक नजर बाहर डालती है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। उसमें से बेनी की टी शर्ट निकालती है और उसे सूंघने लगती है। इस मंजर से साफ जाहिर होता है कि लाना लाशऊरी तौर पर बेनी की तरफ खिंचाव महसूस करने लगी है। कुछ लम्हों बाद वो शर्ट दोबारा बैग में रख देती है। अचानक उसे एहसास होता है जैसे कोई क्लासरूम के बाहर से उसे देख रहा है। वो घबराकर इधर उधर देखती है। लाना खौफजदा हो जाती है और फौरन बाथरूम की तरफ चली जाती है। वहाँ वो गहरी सांस लेती है और आईने में खुद को देखती है। कुछ देर बाद वो पानी पीती है और जैसे ही दोबारा सर उठाती है तो सामने बेनी को खड़ा पाती है। उसे देखकर लाना चौंक जाती है। इसी लम्हे बेनी उसका हाथ पकड़ लेता है। लाना शदीद खौफ में मुब्तला हो जाती है, लेकिन लाना खुद को बेनी की कशिश से पूरी तरह रोक नहीं पाती और बेनी आहिस्ता से लाना की गर्दन पर बोसा देता है, मगर जैसे ही वो उसके होठों की तरफ बढ़ता है लाना फौरन पीछे हट जाती है और साफ लफ्जों में कहती है कि ये सब कभी नहीं होना चाहिए था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उस रात लाना पूरी रात बेचैन रहती है और मुसलसल बेनी के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह जब वो क्लासरूम में दाखिल होती है तो देखती है कि तमाम तलबा टेस्ट दे रहे हैं, मगर इसके बावजूद बेनी की नज़रें बार बार उसी पर होती हैं। लाना गुस्से भरी निगाहों से उसे खामोश रहने का इशारा करती है, मगर बेनी ना तो टेस्ट में दिलचस्पी लेता है और ना ही उसकी बात समझता है। आखिरकार लाना को नजरें झुकानी पड़ती हैं। क्लास खत्म होने के बाद बेनी लाना के करीब आता है, अपने कंधे से उसके कंधे को छूता है और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। लाना उसे स्कूल के एक सुनसान कोने में ले जाती है। चारों तरफ देखकर आहिस्ता आवाज में कहती है कि जो कुछ हमारे बीच हुआ वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो कहती है कि मुझे भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। बेनी खामोशी से वहीं खड़ा उसे घूरता रहता है। लाना उसकी तरफ देखे बिना वहां से चली जाती है।
स्कूल के बाद जब लाना पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है तो वो देखकर चौंक जाती है कि गाड़ी का सामने वाला शीशा टूटा हुआ है और गाड़ी पर टक्कर के वाज़ेह निशान हैं। सब कुछ देखकर यही लगता है कि ये हरकत बेनी की हो सकती है। लाना घबराकर इधर उधर देखती है मगर वहां कोई नजर नहीं आता। वो अपनी बेटी के साथ घर वापस आ जाती है। घर आकर जब वो बागीचे में काम कर रही होती है तो उसका शौहर गाड़ी के निशान देखकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। लाना बात को टालते हुए कहती है कि शायद गाड़ी लैंप पोस्ट से लग गई थी। शौहर शक के साथ कहता है कि लैंप पोस्ट से टकराने पर ऐसे निशान नहीं आते। लाना फौरन मौजू बदल देती है। वो सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। अगले दिन क्लासरूम में लाना तमाम तलबा को टेस्ट पेपर देती है और कहती है कि वो इंटर्नशिप और टेस्ट से संबंधित सवालों के जवाब लिखें। इसी दौरान अचानक बेनी सवाल करता है कि क्या नौकरी हासिल करने के लिए किसी के पैर चाटने पड़ते हैं। ये लाना गुस्से में कहती है कि क्या तुम पागल हो। साथ ही हुक्म देती है कि यहाँ से जाओ और सीधा प्रिंसिपल के पास। मगर बेनी पर उसका कोई असर नहीं होता। लाना मजीद परेशान हो जाती है और बेबसी के आलम में खुद ही क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। अगले दिन जब लाना जंगल में जॉगिंग कर रही होती है तो अचानक उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुककर इधर उधर देखती है, काफी देर तक तलाश करती है मगर वहाँ कोई नजर नहीं आता। इसके बावजूद लाना के दिल में खौफ बैठ जाता है। घबराहट के आलम में वो फौरन घर की तरफ भागती है और खुद को मसरूफ रखने के लिए अपनी बेटी को पढ़ाने लगती है। इसी दौरान घर का फोन बजता है। लाना फोन उठाती है मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी होती है। ये खामोशी उसे मजीद परेशान कर देती है। वो फोन रखकर दोबारा बेटी की तरफ मुतवज्जे होने ही वाली होती है कि अचानक उसे यकीन होने लगता है कि ये सब हरकतें बेनी की। अगले दिन जब लाना स्कूल पहुंचती है तो वो क्लासरूम में दाखिल होने से पहले दरवाजे के बाहर से झांक कर देखती है। अंदर बेनी पहले से बैठा होता है। इसे देखते ही लाना का खौफ और बढ़ जाता है। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी सोचती रहती है जैसे अंदर जाने का हौसला ही ना हो। आखिरकार वो रिसेप्शन पर जाकर एक दिन की छुट्टी ले लेती है और सीधी घर वापस चली जाती है जहाँ वो अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करती है। अगले चंद दिनों तक लाना स्कूल नहीं जाती। उसकी रोजमर्रा जिंदगी एक ही दायरे में घूमने लगती है और अक्सर घर के सामने झील के पास खड़ी रहकर काफी देर तक वहीं वक्त गुजारती है। एक दिन लाना अकेले एक आर्ट गैलरी जाती है जदीद फन पारे देखने के लिए। लाना की नजर एक खास आर्ट पीस पर ठहर जाती है मगर उसी लम्हे उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो चौंकर मुड़ती है तो देखती है कि बेनी वाकई वहाँ मौजूद है। इसे देखते ही लाना खौफजदा हो जाती है और तेजी से गैलरी से बाहर निकलने की कोशिश करती है और फिर गैलरी के एक दूसरे हिस्से में चली जाती है मगर वहाँ भी बेनी उसके पीछे आ खड़ा होता है। लाना को साफ महसूस होने लगता है वो अब यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो नीचे वाले फ्लोर की तरफ जाती है मगर वहाँ देखती है कि बेनी पहले ही पहुंच चुका है। ये मंजर देखकर लाना का खौफ और बढ़ जाता है। अब वो घबराकर दोबारा ऊपर की तरफ दौड़ती है। तेजी से लिफ्ट की तरफ जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है लाना जल्दी से अंदर चली जाती है लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है बेनी अचानक वहाँ आ जाता है और जबरदस्ती लिफ्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। इसे देखकर लाना बिल्कुल समझ नहीं पाती कि क्या करे। दरवाजा अभी खुला होने के बावजूद वो पीछे हट जाती है। वो वहाँ से भागने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। इस लम्हे लाना जिस्मानी तौर पर बेनी की तरफ इतनी खींची हुई होती है कि अपने अंदर के उस अंधेरे जज्बे की मुखालफत नहीं कर पाती। लाना उसकी तरफ इतनी ज्यादा माइल हो जाती है कि उसे देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाती और उसके करीब जाकर उसे चूमना चाहती है मगर उसी लम्हे बेनी उसे पीछे धक्का दे देता है। कुछ देर बाद दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लाना की जिंदगी एक अजीब उलझन में फंस जाती है। उसका जिस्म बेनी की तरफ खिंचता है मगर उसका दिमाग बार बार उसे याद दिलाता है कि उसकी बेटी और उसका शौहर उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम है। कई दिनों तक वो इसी कश्मकश में मुब्तला रहती है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो बेनी के साथ इस खतरनाक रिश्ते को जारी रखे या फिर किसी तरह उससे जान छुड़ाने का रास्ता निकाले। आखिरकार लाना एक मंसूबा बनाती है ताकि उसका खानदान महफूज रहे और वो हमेशा के लिए बेनी से छुटकारा पा सके। कुछ दिन बाद लाना दोबारा स्कूल आती है और उसके जहन में सारी हिकमत अमली वाज़ेह होती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो ऑफिस रूम में जाती है और चारों तरफ देखकर तसल्ली कर लेती है कि वहाँ कोई मौजूद नहीं। फिर वो वहाँ कुछ तलाश करना शुरू करती है। काफी देर की तलाश के बाद उसे चाबियों का एक गुच्छा मिल जाता है। इन चाबियों की मदद से लाना एक लॉकर खोलने की कोशिश करती है। आखिरकार एक चाबी से लॉकर खुल जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ लिफाफों में इम्तिहानी पर्चे रखे होते हैं। लाना एक लिफाफा उठाती है, इसमें से एक पेपर निकालकर अपने बैग में रख लेती है। फिर लिफाफा वापस लॉकर में रख देती है, लॉकर बंद करती है और खामोशी से वहाँ से चली जाती है। लंच ब्रेक के दौरान लाना तमाम तुलबा के कोट्स चेक करती है और बेनी का कोट तलाश करती है। मौका मिलते ही वो वही चोरी किया हुआ पर्चा बेनी के कोट की जेब में रख देती है और बिना किसी को खबर हुए वहाँ से हट जाती है। अगले दिन जब लाना स्कूल आती है तो उसके चेहरे पर अजीब सी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट होती है। वो देखती है कि इम्तिहानी पर्चा चोरी करने
करने के इल्जाम में बेनी को पुलिस अपने साथ ले जा रही है। जाते हुए बेनी की नजर भी लाना पर पड़ती है। बेनी लाना के चेहरे को गौर से देखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और हल्की सी मुस्कुराहट होती है। अगले दिन लाना और उसका शौहर घर के करीब मौजूद झील पर पिकनिक मनाने जाते हैं। दोनों काफी देर तक तैरते रहते हैं और झील में गोते भी लगाते हैं। जब लाना पानी से बाहर निकलती है तो अचानक उसे एहसास होता है कि उसका शौहर कहीं नजर नहीं आ रहा। वो घबराकर चारों तरफ देखती है मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। कुछ लम्हों बाद वो देखती है कि उसका शौहर खुद ही झील से बाहर आ चुका है। इस लम्हे उसे सुकून तो मिलता है मगर बेनी का खौफ अब भी उसके जहन से मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो वो देखती है कि बेनी की सीट खाली है मगर इस बार उसे वो खुशी महसूस नहीं होती जो कल थी। उसके दिल में एक अजीब सा खलासा पैदा हो जाता है। क्लासरूम में बैठे बैठे वो बेनी के बारे में सोचने लगती है। वो उसे भूल नहीं पा रही होती। जो वक्त उसने उसके साथ गुजारा था वो बार बार उसके जहन में आने लगता है। लाना ने बेनी को जिस्मानी तौर पर तो स्कूल से बाहर निकाल दिया था मगर जहनी तौर पर वो अब भी उसके अंदर मौजूद था। कुछ दिन बाद लाना अपनी बेटी के साथ एक बुक स्टोर जाती है ताकि उसके लिए किताब खरीद सके मगर बेटी को वो किताब पसंद नहीं आती और वो नाराज होकर बुक स्टोर के एक और हिस्से में चली जाती है। लाना काफी देर तक अपनी बेटी को तलाश करती है मगर वो कहीं नहीं मिलती। लाना परेशान हो जाती है और इसी दौरान पुलिस वहां पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है। फुटेज में लाना देखती है कि बेनी भी उसी बुक स्टोर में मौजूद था। ये मंजर देखकर लाना के दिल में खौफ बैठ जाता है। वो शदीद घबरा जाती है। इसी लम्हे उसके शौहर का फोन आता है। लाना कुछ कहने ही वाली होती है कि शौहर बताता है कि उनकी बेटी घर वापस आ चुकी है और एक लड़का उसे घर छोड़ गया है। ये सुनकर लाना को वक्ती सुकून तो मिलता है मगर ये सब उसके लिए बहुत खौफनाक साबित होता है। अब लाना ये सोचने लगती है कि बेनी उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि उसे बेनी से हमेशा के लिए निजात हासिल करनी होगी। बेनी दिन रात उसके जहन में घूमता रहता है, उसे सोने नहीं देता और ना ही अपने शौहर के करीब जाने देता है। अगले दिन लाना पुख्ता इरादा कर लेती है कि अब वो ये मामला हमेशा के लिए खत्म करेगी। अगली सुबह लाना बेनी के घर के करीब पहुंचती है। कुछ दूरी पर वो अपनी गाड़ी खड़ी करके उसका इंतजार करने लगती। जैसे ही बेनी स्कूल जाने के लिए निकलता है लाना भी अपनी कार में उसके पीछे चल पड़ती है। बेनी स्कूटर तेजी से चलाता है और लाना खामोशी से उसका पीछा करती रहती है। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही हो कि वो अपनी अंदरूनी बेचैनी को खत्म करना चाहती है। एक मोड़ पर लाना देखती है कि सड़क सुनसान है, आसपास कोई गाड़ी मौजूद नहीं और वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नजर नहीं आता। इसी लम्हे वो फैसलाकुन कदम उठाती है और अपनी गाड़ी से जोर से बेनी के स्कूटर को टक्कर मार देती है। इस टक्कर के नतीजे में बेनी मौके पर ही मर जाता है। लाना वहीं नहीं रुकती, थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोकती है और वापस देखने जाती है कि आया बेनी जिंदा है या नहीं। हकीकत में बेनी मर चुका होता है। इसी के साथ इस कहानी और इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको ऐसी मजीद फिल्म स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।